हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मेंस्ट्रुएशन का कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक को देखेंगे कि क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन हो, गला हो, बेलन हो, उसके आयतन में अगर कुछ बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। करेक्टिवल के लिए क्या फॉर्मूला बताएंगे। पर किसी घन की भुजा हो या वर्ग की भुजा हो या वृत्त हो, ठीक है, या गोला हो, अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बोलते हैं तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगा, उसके लिए 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 बताएंगे। ये ट्रिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ना आयतन है कि किसी घन हो, गला हो, बेलन हो, किसी अगर भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितने % वृद्धि होगी। उसके लिए फॉर्मूला है 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब 3x का मान कितना है, 10 है, प्लस 3x स्क्वायर यानी 10 × 10 बटे 100 प्लस 10 × 10 × 10 बटे 100 × 100। ठीक है, अब इसको 1 2 3 1 2 3 खत्म, 1 2 1 2 खत्म, 3 10 है 30 प्लस 3 प्लस ऊपर में 0 नीचे बचा हुआ है यानी 0.1, 30 और 3 33 यानी 33.1% आपका आयतन में कितने % वृद्धि होगा जी, 33.1%। आयतन में कोई फॉर्मूला क्या है, 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कहा जाएगा तो 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100 का। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। क्या कर रहे हैं, गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए। अभी हम लोग घन की त्रिज्या को बढ़ाते हैं, अब गोले की त्रिज्या को, तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो उसके लिए अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3x का मान कितना है जी, 10, 3x स्क्वायर 10 × 10 बटे 100 प्लस 10 × 10 × 10 बटे 100 × 100। ठीक है, अब x के जगह कुछ भी मान रख सकता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 खत्म, 3 10 30 प्लस 3 प्लस 0.1 यानी कितना आ गया, 30 और 3 33 प्लस 1 33.1%। आयतन में कितने % की वृद्धि होगा, 33.1%। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया हो तब तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। ठीक है, कोई कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई या शंकु हो, ठीक है, तो अगर प्रत्येक को चाहे ऊंचाई और त्रिज्या अगर दोनों को बढ़ा दिया जाता है सेम, तो अभी जाके इस फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, कह रहा है क्या, यदि किसी बेलन के त्रिज्या में प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तब इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तब जो अभी जो ट्रिक्स बताई उस ट्रिक का फॉलो अप कर सकते हैं। क्या ट्रिक्स बताई अभी, कि आयतन में कितने % वृद्धि होगी। उसके लिए 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस x क्यूब बटा 100 का स्क्वायर। इसका प्रयोग तभी होगा जब आपका त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों को बढ़ा दिया जाता है, वो नहीं तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन का स्क्वायर है तो उसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसमें दोनों को एक ही रेट में बढ़ाया जाता है सेम चीज में, तो इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है इसमें, 3x का मान कितना है 10, 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ठीक है, अब इसमें 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2। ठीक है, 3 10 है 30 प्लस 3 प्लस 1 0 बचा हुआ है यानी 0.1, 33 30 और 3 33 33.1%। ये आपका हो जाएगा, चाहे बेलन हो, शंकु हो, गोला हो। ठीक है, तो घन हो, जब भी आपका कहेगा कितना % बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सेम चीज रहेगा, चाहे शंकु अगर इसके बेलन का जगह शंकु दिया रहेगा, लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई का अगर प्रत्येक को अगर 20% बढ़ा दिया जाता है तो फिर इस फॉर्मूला की यूज करते हैं। ठीक है, या 10% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, दोनों को अगर बढ़ा दिया जाता है एक चीज में सेम चीज में, तो आप इस 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसमें कर सकते हैं, घन में कर सकते हैं, गला में कर सकते हैं, बेलन में कर सकते हैं, शंकु में कर सकते हैं।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% व चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखिए इसमें लंबाई L और V दिया हुआ है, इसको 10% और इसको इतना परसेंट बढ़ा देता है तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो जब L और V दिया हुआ रहता है, इसमें अलग अलग x और y दिया हुआ है, तो उसके लिए ट्रिक्स क्या है? उसके लिए जो ट्रिक आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो x प्लस y प्लस माइनस x इंटू वाई बटा 100 x का मान कितना है 10, y का मान कितना है 20, वृद्धि बोल रहा हूँ इसलिए प्लस 10 इंटू 20 बाटे 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 2 कितना हो गया 32%। आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा जी? 32%। ये इसका सूत्र। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, हम लोग क्या पढ़े थे कि बेलन की त्रिज्या को 10% कम करता है या ऊंचाई को भी 10% कम करता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि वाला था। कभी एक क्वेश्चन में क्या कि इस बेलन त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी? ठीक है, सिर्फ एक चीज को बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो x प्लस माइनस 100%। ठीक है, उसमें बैठा के इसको देखिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, उसका आंसर आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ